नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि आप में से कई दोस्तों ने 2 रातों तक रात के 10 बजे इंतज़ार किया है कि वीडियो आएगी, कुछ बातें होंगी, लेकिन वीडियोज़ नहीं आई। अब जिन दोस्तों को कंट्रोल नहीं हुआ उन्होंने मैसेज किया कि सर वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन जिस टॉपिक पर मुझे बात करना था, आज जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, उसका नेचर ही ऐसा है कि मुझे ये गैप करना ही था। ये जब भी आता टॉपिक, आज हम बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आज नहीं बात करता, 1 महीने बाद बात करता, तो उसके पहले मैं 2 दिन का गैप रखता। क्यों? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कभी लड्डू नहीं खाया होता और मैं आपसे कहता कि मैंने लड्डू खाया है, बहुत मीठा है, मीठा लगता है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं लड्डू का चित्र भी दिखा दूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा कि लड्डू का स्वाद कैसा होता है। वैसे ही जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, अगर सच में आपने इंतज़ार किया होगा थोड़ा सा भी, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ज़रूरी था। और ये इंतज़ार ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो के संदर्भ में ही वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इसके पहले की वीडियोज़ देखी ही ना हो, तो आप इंतज़ार भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी तो इंतज़ार किया होगा। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझने वाले हैं। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी के लिए तो है ही, लेकिन तैयारी के बाद भी तो जीवन है, उससे बाहर भी तो जीवन है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से लेकर अभी तक और आगे भी इस चीज़ का अनुभव आप करेंगे कि जो चीज़ हम चाहते हैं, सच में चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हम उसके लिए जल्दबाजी महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से मिल जाए, हमें इंतज़ार ना करना पड़े। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे आपको भूख लगी हो तो खाना जल्दी से मिल जाए, तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी जल्दी से मिल जाए, किसी से प्रेम हो गया तो शादी जल्दी से हो जाए, कहीं घूमने जाना है तो जल्दी वहाँ पहुँच जाएं। तो जो भी चीज़ हम जीवन में चाहते हैं उसे हम जल्दी पाना चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारा स्वभाव है, इंसानी प्रवृत्ति है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और वही आज हम समझने वाले हैं। आज सोने से पहले इस पे आपको विचार करना है और आप देखेंगे कि जब आप कल सुबह उठेंगे, हर चीज़ को देखने का नज़रिया आपका बदल चुका होगा। आप एक नए इंसान बनकर उठेंगे रात भर में। तो इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? हम जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसे जल्दी पाना चाहते हैं। सही तो है? बिल्कुल सही है। तो इसमें मिसिंग क्या है जो मैं बता रहा हूँ? ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें पता है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि उसके मिलने में कितना समय लग सकता है और अगर वो समय से पहले मिल गया तो नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ में फल लगा है, आपकी पसंद का फल लगा है और आप उसे खाना चाहते हैं। समय से पहले तोड़ लेंगे तो उसमें मिठास नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो कड़वा लगे, हो सकता है कि खट्टा लगे। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि इसका असली मज़ा तब है जब ये फल पक जाएगा। मान लीजिए गर्भ में कोई बच्चा है और बहुत प्रेम है किसी को कि मुझे पिता बनना है, मुझे माँ बनना है, तो जल्दी से अगर उसे निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगा, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि माता की हेल्थ के लिए भी ठीक ना हो। ऐसे ही जितनी भी चीज़ें हम चाहते हैं जीवन में, उनमें से ज़्यादातर ऐसा होता है, उनके साथ ऐसा होता है कि अगर वो समय से पहले मिल भी जाएं तो हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ को जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक हम जल्दबाजी महसूस करते हैं। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी कोशिश करना, लगे रहना कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जल्दबाजी करना, ये जानते हुए कि इस चीज़ में कितना समय लगेगा, ये पूरी तरह से हमने खुद को बनाया है। ये सीखी हुई परेशानी है। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, सीखी हुई परेशानी? बिल्कुल सीखी हुई परेशानी है। हमने अपने दिमाग को ट्रेन किया है। ऐसे मान लीजिए किसी दोस्त से मिलना है, टाइम है 5 बजे का और आप 4 बजे पहुंच गए हैं और घड़ी में टाइम देखे जा रहे हैं कि यार 4:05 हो गया, 4:10 हो गया, 4:30 हो गया। जब पता है कि 5 बजे का समय है तो इसके पहले सारी जितनी भी हड़बड़ाहट है, जितनी भी जल्दबाजी है, ये अनावश्यक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम को देखें तो प्रीलिम्स का जब आप फॉर्म भरते हैं जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, तब से आपको पता होता है कि देखो इसमें अभी प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर अगले साल अप्रैल मई तक फाइनल रिजल्ट आएगा। इसके बावजूद कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी महसूस करते हैं। कर वहीं रहे हैं, प्रीलिम्स के समय पर प्री की तैयारी करेंगे, मेंस के टाइम पर अगर प्री निकल गया है तो मेंस में लगे हुए हैं, उसके बाद से इंटरव्यू, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक्स्ट्रा बोझ जो लेकर चल रहे हैं हड़बड़ी का, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बहुत कुछ बिगड़ता है हमारे जीवन में जल्दबाजी की वजह से, धैर्य न होने की वजह से। एक्चुअली क्या है ना, कई बार जो हम बात कहते हैं उसमें 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं और जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें भी 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए मुझे बार बार एक बात याद दिलानी पड़ेगी कि जब मैं कह रहा हूँ धैर्य, इसका मतलब मैं आलसी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत बारीक अंतर है दोनों में। धैर्यवान होना और आलसी होना, दोनों में बहुत अंतर है। मैं किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को आलसी होने की बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप ये समझ पाएँ कि धैर्य का क्या मतलब है। ये मैं ज़रूर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम धैर्य से कोई काम नहीं करते, हड़बड़ी में काम करते हैं, तो उस काम की क्वालिटी पर असर पड़ता है। अभी मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ। जब आप हड़बड़ी में तैयारी करते हैं कि ये चीज़ जल्दी से तैयार हो जाए, वो चीज़ जल्दी से तैयार हो जाए, तो गलतियाँ होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मन में है कि ये टेस्ट पेपर मेरे सामने है, इसको मैं 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ख़त्म करके दिखाता हूँ। आप कर लेंगे। बाद में जब आप स्कोर्स देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत सारी गलतियाँ। तो आप अभी विचार करिए। मुझे उपदेश देने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर विचार करवाना है जो सच में आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं और आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो आज ये विचार करिए कि आप किस किस मामले में हड़बड़ी महसूस कर रहे हैं। अगर आपका कोई विषय कमज़ोर है तो उसमें समय देना ही देना है, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे कि मुझे 2 दिन के अंदर ये विषय कंप्लीट कर लेना है, तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कब तक दिमाग में रहेगा, क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम खुद को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन अंदर से पता होता है कि अगर हम वो करेंगे तो उसका असर उतना अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका असली मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी 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 सब कुछ कवर कर लिया जाए। आपका असली मकसद ये होना चाहिए कि जल्दी से ही सही, लेकिन अच्छे से कवर किया जाए। और जब अच्छे से कवर करने की बारी आएगी तो कई बार आप देखेंगे कि कहीं स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। जो पहले से आपने पढ़ा है, जो समझा है, जिसका बेसिक क्लियर है, आप जल्दी से कवर कर लेंगे। और कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पर आपको ठहरना पड़ेगा, वहाँ परेशान नहीं होना। एक ही विषय में आप देखते होंगे कि कई सारे चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन किसी खास चैप्टर में जाते हैं आप तो ऐसा लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, तो मन करता है कि छोड़ के भागो जल्दी से, ये यहाँ फंसा रहा है। ये वैसे चैप्टर्स होते हैं जिनको रुक कर एक बार क्लियर कर लेना होता है कि इसमें कहाँ हम फंस रहे हैं। बस एक ही बार क्लियर करना, उसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप
एक रोड पे बाइक चलाते हुए जाते हैं और ब्रेकर बना हुआ है, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ या तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है या फिर झटके होते हैं, गाड़ी में गिरने का खतरा रहता है। तो बार बार झटके खाने से, बार बार गिरने के खतरे से गुजरने से या फिर बार बार स्पीड स्लो करने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा समय लगाइए और उस ब्रेकर को ही तोड़ दीजिए। अब मेरी बात पर किसी के घर के सामने ब्रेकर बना होगा वो तोड़ने मत पहुंचाइएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चैप्टर में आप फंस रहे हैं और बार बार उसकी वजह से घर्षण महसूस हो रहा है कि यार बार बार इसी में दिमाग खप जाता है, टाइम लग जाता है, आधे घंटे लग जाते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 1-1.5 घंटे लगा, जितना ज़रूरत है उतना लगा कर देख लेना चाहिए कि यार इसमें है क्या। हो सकता है किताब की भाषा अच्छी नहीं है, हो सकता है कि आपने PDF नोट ली है तो किसी चैप्टर में कोई खास पॉइंट आपको लग रहा है कि ज़्यादा टफ हो गया है क्या। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि एकदम सिंपल तरीके से आपको नोट दी जाए, लेकिन मान लेते हैं, अब समझाना है तो मान लेते हैं भाई किताब में हो सकता है तो नोट में भी हो सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए कोई वीडियो देख लीजिए, उसी का वीडियो लेक्चर पढ़ा होगा वो देख लीजिए, किसी और की वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, हाईलाइट कर लिया। अब अगली बार आप वहाँ नहीं फंसेंगे, अब आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी हो रही थी। लेकिन हर बार उसी तरीके से आगे बढ़ना, हर बार जो समस्या बनी हुई हो उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना जल्दी जल्दी में, कि मेरा टारगेट है कि 2 घंटे में सारा विषय रिवाइज करना है, तो वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। इस नज़र से जब आप किताबों को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे, अपनी तैयारी को देखेंगे, तो क्या होगा कि जो आपको आता है उसको आप बार बार देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, और जो नहीं आता है वो हर बार छूटेगा, हर बार छूटता चला जाएगा। और इससे होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि वहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको डर रहता है कि यहाँ से न पूछ ले, वहीं से पूछ लिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर से मैं सफाई दे दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं, उनको क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हमारा जो चैनल है IAS मास्टर, इसका थीम ही यही है कि हम वो पढ़ें जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उन टॉपिक्स की, उन हिस्सों की जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जो महत्वपूर्ण है। बाकी कोई गैर ज़रूरी है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ दिक्कत है और उसे हम छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। वहाँ आपको ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद पॉइंट से थोड़ा भटक गया हूँ। शुरू में मैंने कहा धैर्य की बात, अब मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ें क्लियर करने के बाद आगे बढ़नी चाहिए। इसमें धैर्य की ही बात हो रही है। जो चीज़ें फंस जाती हैं उनको प्यार से रुक के इंतज़ार करके धैर्य से पूरा करने में अपने खिलाफ कभी कभी जाना पड़ता, मन नहीं करता। कभी कभी लगता है कि एग्ज़ाम करीब है, अभी इसी में लगे रहेंगे तो क्या कर लेंगे, सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हमारे मन ने हमें एकदम अर्जेंसी क्रिएट करके दे दी है कि जल्दी जल्दी भागना है, जैसे तैसे आगे बढ़ना है तो निकलो, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। हो सकता है कि आधे घंटे आप दें, चीज़ें क्लियर हो जाए। इसलिए मैं फिर से मुद्दे पे आता हूँ और रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक चीज़ सीखनी है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अपने ठीक समय पे ही मिलती हैं, और उसके लिए हमें उतना धैर्य की ज़रूरत होती है। और धैर्य का मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं, धैर्य का मतलब यहाँ है कि आराम से, धैर्य से उसके लिए काम करने की ज़रूरत होती है, बिना हड़बड़ाहट के, बिना जल्दबाजी के। तो आप एक बार देखिए ज़रा अपनी तैयारी में कि किन चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, बार बार छोड़ के भाग रहे हैं। आपको हो सकता है कि डर लग रहा हो सकता है कि वो चीज़ें कठिन लग रही हों, इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? अपने आप से पूछिए ना। अगर सीसेट कमज़ोर है, मन रोज़ रोज़ कहता है कि मुझे सीसेट की तैयारी करनी चाहिए, रोज़ आप प्लान बनाते हैं और किसी न किसी बहाने टाल देते हैं। आंसर राइटिंग अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है और किसी न किसी बहाने टाल देते हैं, छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये क्या है?
क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप उस पर काम करेंगे आपका वो पक्ष कमज़ोर है, उसमें समय लगेगा और धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, आराम से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम करेंगे नहीं तो छोड़ के भाग रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि काम चल गया, छोड़ के भाग गए, कब तक भागेंगे? जब एग्ज़ाम करीब आएगा तब तो करना ही पड़ेगा। अगर सच में सफल होना है तो नाम करना है कि हमने भी एग्ज़ाम दिया था तो कोई बात नहीं, आप एक अक्षर भी मत पढ़िए, छोड़ दीजिए सब कुछ। लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो आपकी आत्मा जानती है, आप किसी गहराई में इस बात को जानते हैं कि क्या छूट रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। निश्चित रूप से कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ छूट रहा है। मैं इस दुविधा को समझ रहा हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि आप नोट करिए कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, तो अचानक से लगेगा कि अरे बाप रे, सब कुछ छूट रहा है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सबको नोट करिए और नोट करने के बाद देखिए कि पहले किसे करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अभी कौन सा महीना है जी, फरवरी तो ख़त्म होने वाला है, मान लेते हैं मार्च में आप हैं, अब ये तो ख़त्म ही हो गया मान लीजिए। तो मार्च, अप्रैल, मई, एग्ज़ाम करीब है, आपने लिस्ट बनाया कि क्या क्या छूट रहा है, तो आपको प्राथमिकता तय करनी चाहिए। मैंने कह दिया कि आंसर राइटिंग छूट रही है और आपके मन में भी बहुत पहले से था, तो ऐसा मत करिएगा कि 2-2 घंटे इस समय आंसर राइटिंग करने बैठ जाए। अगर इससे पहले आपने 1-2 बार प्रीलिम्स निकाल लिया है और आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भी आराम से निकल जाएगा तो कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रीलिम्स का ही डर है और आप मेंस की तैयारी में लग गए तो ये मूर्खता है, अपने साथ धोखेबाजी है, बेवफाई है खुद के साथ, कि आप जानते हैं कि अभी क्या करने की ज़रूरत थी, इसके बावजूद आप कुछ और कर रहे हैं। तो जब लगे कि बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं तो नोट करिए और फिर उनमें से चुनिए कि अभी हमारे सामने क्या है। प्रीलिम्स है, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हमें प्री के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या रिवाइज़ करना है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक्स छूट गए हैं उन्हें पढ़ लेना है। बाकी ये चीज़ें मेंस में भी काम आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें की। तो इस तरह से आप उन्हें नोट करिए और जो सबसे कठिन लग रहा है अभी, सबसे पहले उससे निपटिए। जैसे ही आप उसे कर लेंगे मज़ा आ जाएगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपने ये कर लिया है और सबसे बड़ा टारगेट आपने चुन लिया कि ये सबसे कठिन पक्ष है मेरा। मान लेते हैं सीसेट आपने चुन लिया कि हर बार इसी की वजह से फेल हो जाते हैं, इसको पहले थोड़ा देख लें। बाकी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे सीसेट पढ़ेंगे। प्राथमिकता की बात कर रहा हूँ कि सुबह उठते ही 2 घंटे 3 घंटे हम सीसेट पढ़ेंगे। मान लेते हैं आपने ऐसा सोचा, मेरे हिसाब से प्लान नहीं करना, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब चूँकि आपको पता है कि ये कठिन है, तभी तो छोड़ के भाग रहे थे और इसी को पकड़ लिया, इसे करना है, तो कैसे करें? एक तो है कि धैर्य लगा के मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए, हो जाएगा। लेकिन नहीं होता है, मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ कठिन है वो अपनी कठिनता का एहसास कराएगी। जो चीज़ आपको मजबूर कर देती है अलग अलग तर्क इकट्ठा करके उसे छोड़ के भागने के लिए, वो चीज़ आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। तो उसका क्या उपाय है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि सीसेट आपका कठिन लगता है और आप इसके बहाने खोजते रहते हैं कि एक बार मेरा जीएस कंप्लीट हो जाए ना, फिर सीसेट पे एकदम भिड़ेंगे और 2 महीने का काम एकदम आराम से तैयार कर लेंगे। वो 2 महीने कभी नहीं आते। ये वाला काम हो जाए, प्रैक्टिस कर लें, टेस्ट दे लेंगे तो हो जाएगा, ये सब बकवास है, उससे भागने के तरीके हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जानिए कि सीसेट आपके लिए कितना कठिन है। हो सकता है कि सिर्फ हवा हो सकता है कि कुछ ही चीज़ें कठिन लगती हैं और पूरे विषय को आपने विलेन बना रखा है। तो आप क्या करिए, मैंने चैनल पर ही प्लेलिस्ट बना रखी है कि सीसेट में कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, वहाँ से देख लीजिए या कहीं से भी उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किसी पे भी लागू कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इकोनॉमी कमज़ोर है या आप भूगोल में कमज़ोर हैं, इतिहास में कमज़ोर है, इसको कहीं भी लागू करिए। मैंने बस एग्जांपल लिया है सीसेट का, तो इसको पकड़ के नहीं झूल जाना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। तो आपने नोट बना लिया कि कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद किसी एक टॉपिक को पकड़ा और उस टॉपिक के बेसिक को आपने क्लियर कर लिया। कहीं से भी यूट्यूब पे उस टॉपिक को खोजिए
किसी ने पढ़ाया जिसकी बात अच्छे से समझ में आती है, हो सकता है कि मैंने ही पढ़ाया हो, वहाँ से देख लीजिए और उसे एक बार समझ लीजिए। फिर एक बार उस चैप्टर से जितने प्रश्न बन रहे हैं उनके, जैसे मान लीजिए सीसेट में एक सिंपल सा तरीका होता है, आप रीजनिंग भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, तो ये होता है कि जैसे आपने किसी एक चैप्टर को पढ़ा तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं कि इस एग्जाम्पल से ऐसे ऐसे इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस तरह से आपने अपने मन से 2-4 बना के प्रैक्टिस कर लिया, उसकी एक शॉर्ट नोट बना ली, हो गया, एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया। इसके बाद से दूसरे पे आइए, इसके बाद से तीसरे पे आइए। हम क्या करते हैं कि हम पहले क्लियर नहीं करते कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। सीसेट के नाम पे जब आप किताब खरीदने जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग में ही शायद 60-70 चैप्टर्स होते हैं, मैथ में 20-30 चैप्टर्स होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। इन सबको मिला देंगे 100 से ज़्यादा चैप्टर्स आपको दिखेंगे। लेकिन सच मायने में आप देखेंगे तो सीसेट में मुश्किल से 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। आराम से पास होने भर के आप आराम से 40 से 45 क्वेश्चंस वहाँ से कर सकते हैं। मैं कम्प्रिहेंशन भी उसमें शामिल कर रहा हूँ, 25 के आसपास तो वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के जो है आप 10 टॉपिक्स पहचान लेते हैं और वहाँ से आपका काम बन जाता है। लेकिन जब हम ये लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ पढ़ना है और उसमें कोई भी उठा लेते हैं, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें तो एकदम महासागर जैसा दिखता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। इसलिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी दूरी तय करनी है, हमारे बास्केट में कितने टारगेट्स हैं, फिर एक एक उठाना शुरू करेंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपके अंदर धैर्य नहीं आएगा, आप कभी भी खुद को बांध के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप एक के बाद एक चैप्टर्स पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि कब तक करना है। ऐसा नहीं कर सकते। मैंने एक बहुत पहले, पता नहीं कितने साल हो गए, एक कोई किस्सा पढ़ा था, मैंने सुना था तैराक के बारे में, कोई शायद वो इंग्लिश चैनल पार करने का कुछ था, ऐसा कुछ तो था कोई। तो वो तैरते हुए जा रहे थे और ठीक टारगेट से कुछ मीटर पहले ही उन्होंने हार मान ली थी, ऐसा कुछ था, चैंपियन थे तो उन्होंने हार मान ली थी। उसका कारण ये था कि उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक जाना है। मैं आपसे कह दूं कि दौड़िए, आपने दौड़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा कि इस पूरब दिशा में आपको दौड़ना है, दौड़ रहे हैं। 5 मिनट बाद आप खुद पूछेंगे सर कितना दौड़ना है, ये तो बता दो, 5 किलोमीटर जाना है कि 10 किलोमीटर जाना है कि दौड़ते दौड़ते मर जाना है, बताओ तो सही। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें कितनी दूरी तय करनी है तब तक हमारे अंदर उस रास्ते पर बने रहने के लिए धैर्य भी नहीं आएगा। धैर्य हवा में से नहीं आता, धैर्य के पीछे एक बैकअप होता है कि वो बैकअप आपको मोटिवेशन देता है। कि मैंने कहा कि आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैंने कहा कि आप धैर्य रखिए, 1 हफ्ते तक आपको अगर आपने कोई मैसेज नहीं किया तो मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। आपको पता है और सच में आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप आराम से 1 हफ्ते इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि आप मैसेज करते रहिए और मैं आपसे कभी बात करूँगा, धैर्य नहीं आएगा। 20 बार मैसेज करके पूछेंगे कि सर पहले बता तो दीजिए कि लगभग किस दिन बात करेंगे, मेरे पास और भी काम है और भी चीज़ें, आप नहीं कर पाएंगे। या तो 2-3 दिन वेट किए, या फिर 6वें दिन, हो सकता है मेरे मन में है 7वें दिन मैं फ़ोन करूँगा आपके पास, 6वें दिन आप हार मान जाएंगे, नंबर ब्लॉक करके कुछ और करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था कि टारगेट कितनी दूर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कुछ ऐसा है। अगर फिल्मी स्टाइल के कुछ एग्जाम्पल्स लें रोमांटिक दुनिया के, तो 2 दोस्त हैं, दोस्त से मेरा मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप समझ लीजिए, तो उसमें भी ये चीज़ है कि भाई एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और सामने वाला व्यक्ति अपने मन में अब धीरे धीरे अच्छी धारणा बना रहा है कि हाँ ये इसके साथ मुझे दोस्ती करनी चाहिए, या ज़रूरत नहीं, वैसे प्रेम और बढ़ गया और विश्वास हो गया तो हमें लाइफ पार्टनर बन जाना चाहिए। ठीक उसी समय अगर सामने वाले ने नहीं बताया तो उसके आसपास दूसरा पार्टनर जो है शायद हार मान जाए, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और हो तो उसको लगे यार यहाँ तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, हम कहीं और चलते हैं। तो ऐसे रिश्ते भी बनते हैं, बिगड़ते हैं, ऐसी ज़िंदगी के अलग अलग टारगेट्स भी बनते बिगड़ते हैं। और उसका सीधा सा कारण ये है कि हम अपने टारगेट्स तय नहीं करते,
हमें नहीं पता होता है कि कितना काम करना है। कोई कहे कि धैर्य रखो, ये सिर्फ बकवास के अलावा कुछ नहीं है। धैर्य तभी आ सकता है जब हमें पता हो कि कब तक धैर्य रखना है। 2 साल भी कर सकते हैं, 5 साल भी कर सकते हैं, 10 साल भी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन वो 10 साल दिख रहा है कि हाँ 10 साल। ये नहीं कि बस इंतज़ार करते रहो और 8 साल तक कोई वेट कर रहा है, फिर भी नहीं पता है कि बस 2 ही साल बचे हैं इंतज़ार करने के। नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें करने का, धैर्य रखने का एक उपाय ये भी है कि आप पहले टारगेट रखिए, फिर देखेंगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है कि एक के बाद एक काम करते गए, टारगेट के नज़दीक पहुंचते गए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तैयारी भी हो रही है और वो चीज़ें सही समय पे आपको मिल रही हैं। अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ इस पॉइंट से थोड़ा सा हट के, ठीक है। अभी तो मैंने तैयारी की बातें की, इसी धैर्य को लेकर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वापस वहाँ से शुरू करते हैं कि धैर्य क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमारे अंदर जल्दबाजी होती है बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा दिखता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स दिया और फेल हो गए, या मेंस दिए वहाँ फेल हो गए, इंटरव्यू तक पहुँचे, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती हैं कि आपने बिज़नेस ट्राई किया, वो उसमें फ़ेल हो गए, आप रिश्ते में थे, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, रिश्ता टूट गया। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में, वहाँ जो चीज़ हम चाहते हैं कई बार नहीं मिलती। वहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय से पहले, अगर वो मतलब जो चीज़ नहीं मिली है, हो सकता है कि वो समय से पहले थी, हो सकता है कि अभी उसका सही समय नहीं आया था। मुझे और धैर्य रखना चाहिए, और काम करना चाहिए, और ख़ुद को बेहतर बनाना चाहिए, वो चीज़ मिलेगी। प्री में 1 बार नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, और मेहनत कर रहे हैं और ख़ुद को बेहतर बना रहे हैं और अपनी कमियों को पहचान कर सुधार रहे हैं, सफल हो जाएंगे। ये धैर्य की भी परीक्षा है, ध्यान रखिएगा। जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मेहनत की परीक्षा नहीं है, सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, आपके धैर्य की भी परीक्षा है। तो यहाँ पर आज के सारी बातों का जो निचोड़ है वो सिर्फ इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ के लिए जितना हो सके उतना अच्छे से मेहनत करिए या फिर खुद को उसमें झोंक दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा बनाए रखिए कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे अपना बेस्ट देना है, लेकिन अंदर से हड़बड़ी महसूस नहीं करनी। आपको क्या लगता है, ये जो एग्ज़ाम के समय में जो दबाव महसूस होता है वो किस वजह से होता है? आपको लगता है कि वो परीक्षा की वजह से होता है? किसी दिन मैं इस पे बहुत विस्तार से बात करूँगा। वो परीक्षा की वजह से नहीं होता, वो जल्दबाजी की वजह से होता है। आपको लगता है कि बस 20 दिन बचे हैं और इतना सब कुछ रिवाइज़ करने के लिए है, क्या करें, कैसे करें, वो जो दबाव है उस जल्दबाजी की वजह से होता है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा कुछ कैसे हम कवर करेंगे। ऊपर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब भूल रहा है। इसकी वजह से समस्याएं होती हैं, इसकी वजह से आपको दबाव महसूस होता है, जल्दबाजी की वजह से दबाव महसूस होता है। वरना अगर आप आराम से करें और 2 ही बार रिवीजन कर पाए, कोई बात नहीं, तभी भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना 100 बार आप करते तो जल्दी जल्दी करके, उसमें ज़्यादा दिक्कतें होती। ऐसे ही क्वेश्चन हल कर रहे हैं, 2 ही राउंड आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ज़्यादा सही होने की संभावना है। 4 राउंड पढ़ रहे हैं फिर भी आपकी गलतियाँ बढ़ सकती हैं क्योंकि आपने जल्दबाजी की है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अब आराम से आप सोइए और सोते समय एक बार फिर से विचार करिए कि मैंने किन किन चीज़ों पे बात की है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए हैं, उन्हें आप अपनी तैयारी में, अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, कैसे आप उसकी मदद से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और ध्यान रखिए, धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर किसी के अंदर नहीं होता। और आज के ज़माने में, आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे अंदर से सबसे ज़्यादा कोई चीज़ छीन हो रही है, जिसका नुकसान हो रहा है, वो यही है। हम वेट नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ जल्दी जल्दी मिल जा रही है। तो ये क्षमता हमारी कम होती चली जा रही है और आगे चल के आने वाले 20 सालों बाद
इसकी वजह से दुनिया पे बहुत बड़ा असर हो सकता है कि जो लोग खुद पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं वो दुनिया पर भी ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, और जो लोग गुलाम हैं अभी भी वो आगे भी गुलाम रहेंगे। तो इस एंगल से भी सोचिए। ठीक है जी, अब प्यार से मुस्कुराते हुए रिलैक्स होकर के सो जाइए। ठीक है, गुड नाइट।